जय हिंद साथियों। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उस रात को 14 और 15 के बीच में जो रात हुई थी, उस रात को जो हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने उस मध्य रात को एक भाषण दिया था। उस भाषण का नाम था ट्रस्ट विद डेस्टिनी। लिख देता हूँ, ट्रस्ट विद डेस्टिनी, जिसका अगर हिंदी अनुवाद है तो हिंदी अनुवाद होगा भाग्य बधू से चिर प्रतीक्षित भेंट। भाग्य वधू से चिर प्रतीक्षित भेंट, ये भाषण दिया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। उस मध्य रात्रि को दिया था जब हमारा देश आज़ाद होने वाला था, सुबह निकलने वाली थी। उस रात को ये भाषण दिया था, जिस भाषण का नाम है भाग्य वधू से चिर प्रतीक्षित। प्रतीक्षित, इस शब्द को आप मतलब हल्के में मत लीजिए, इस शब्द को आप थोड़ा डीपली लीजिए। चिर प्रतीक्षित भेंट, प्रतीक्षित का मतलब जिसकी बहुत पहले से प्रतीक्षा। चिर माने पुराना होता है ना, बहुत पुराना, बहुत पुरानी। और प्रतीक्षित यानी कि कितनी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। भेंट, मुलाकात, भाग्य वधू से। भाग्य, जो हमारा भाग्य है। और हमारा भाग्य क्या था उस टाइम पे? हमारा भारत। वधू यानी कि एक आज़ाद, जो जब घर में एक नई बहू आती है, और हमारे लिए ये मुल्क जो है एक भाग्य वधू था पूरा। ये हमारा भाग्य को लिखने वाली एक वो थी। उससे चिर प्रतीक्षित भेंट, ये वाला भाषण दिया था उन्होंने, जिसको अंग्रेजी बोलते हैं ट्रस्ट विद डेस्टिनी। ठीक है, ये वाला भाषण दिया था। हमारा जब देश 1947 को आज़ाद हो गया था, तो हमारे भारत के सामने, हमारे देश के सामने, हमारे भाग्य के सामने तीन बहुत बड़ी समस्या थी, तीन बड़ी विकराल समस्या थी। वो समस्या क्या थी? तीन समस्या, जिसमें सबसे पहली समस्या थी एकता के सूत्र में भारत को बांधना। एकता के सूत्र में भारत को बांधना, क्योंकि आप जानते हैं हमारा देश जब आज़ाद हुआ, हमारे देश में बहुत सारे धर्म थे। उन धर्मों को एक सूत्र में पिरोना बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत ही मुश्किल काम होता है। पहला था धर्म को एक करना, दूसरा था क्षेत्रीय भाषा। क्षेत्रीय भाषा के आधार पर अपनी अपनी मांगें उठ रही थी कि हमें अपना अलग राज्य चाहिए, हमें अपना अलग राज्य चाहिए, उसको भी एक करना। तीसरी चीज थी क्षेत्रीय विविधता। इसके हिसाब से कहीं पर्वत हैं, कहीं समतल मैदान है, कहीं पे घाटियां हैं, घाटियां वाला इलाका है। जैसे कहीं राजस्थान है तो पठार वाला इलाका है। तो यहाँ पे क्षेत्रीय विविधता भी जियोग्राफिकल तरीके से देखने को मिली थी। उसको भी एक रख पाना ये अपने आप में बड़ी बात नहीं है। उस टाइम पे हमारा भारत वाकई में बहुत मुसीबत से जूझ रहा था। दूसरा जो हमारे सामने एक समस्या थी, वो थी लोकतंत्र को स्थापित करने की। लोकतंत्र कैसे कायम हो, ये सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने उभर के आई। तो इसके लिए हमने अपने संविधान में, जब यहाँ से संविधान सभा का निर्माण स्टार्ट होता है, तो हमने यहाँ पर पक्ष विपक्ष चुनना स्टार्ट किया, और मजबूत विपक्ष हमने चुनना भी स्टार्ट किया, ताकि जो लोकतंत्र की हमारी व्यवस्था है, सारे धर्मों को समाहित करने की व्यवस्था है, सारे संविधान में उनके लिए एक अलग स्थान देने की जो व्यवस्था की गई है, इससे हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है। यहाँ संविधान में हर तबके की बात इसमें रखी गई है,
चाहे वो ST SC हो, चाहे वो माइनॉरिटी हो, उन सबको भी इसमें पुरोहित किया गया हमारे संविधान में। इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया इसी वजह से, ताकि हमारे देश का जो लोकतंत्र है वो अच्छी तरह से मजबूत हो सके। एक और समस्या हमारे सामने आकर खड़ी होती थी, वो था विकास, कि हमारे भारत का विकास कैसे हो। ये 3 समस्या ऐसी हैं, एक तो एकता, हमको अपना एकता कैसे करनी है, चाहे धर्म के मामले हो, चाहे क्षेत्रीय भाषा के मामले में हो, चाहे क्षेत्रीय विविधता के मामले में हो, हमको भारत को एक सूत्र में बांधना है, हाँ, एकता के सूत्र में बांधना है। दूसरा था लोकतंत्र। लोकतंत्र में हम पक्ष विपक्ष, संविधान में जिस तरह से हमने सारी माइनॉरिटियों को और SC STओं को जो प्रावधान उसमें दिया गया है, संवैधानिक व्यवस्था दी गई है, लोकतंत्र विपक्ष के नेता को भी एक बहुत बड़ा ओहदा हमने अपने लोकतंत्र में दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हमारे लोकतंत्र को कहीं ना कहीं मजबूत करती हैं। और तीसरा है विकास। हम विकास कैसे करेंगे, चाहे वो हमारा चांद पर पहुंचने वाला मामला हो, हमने विकास किया, चाहे वो मिसाइलें बनाई हो, और चाहे मिसाइलें बनाई हो और कृषि क्षेत्र में हमने चाहे कृषक क्रांति की हो, हाँ, कृषक क्रांति मतलब जो हरित क्रांति जिसको बोलते हैं, हरित क्रांति भी बोल सकते हैं इसको, हरित क्रांति। तो यहाँ पर हमने हर क्षेत्र में अपने आप को विकास के रास्ते पर ले जाने की भी कोशिश की है। और आप ये देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमको आज भी संभाल करके रखनी है। जैसे हमें धर्म के मामले में आज हम जो माहौल देख रहे हैं, आज 2020 चल रहा है, 2021 चल रहा है, 2021 चल रहा है, तो धर्म के मामले में लेकर के कितनी डिबेट्स होती है, कितनी सारी बातें निकल के आती हैं। लेकिन हमारे जो उस टाइम पर जो नेता थे वो तो ये सोचते थे ना कि हमारा भारत धर्म के मामले में कभी ना लड़े, और हमको लड़ना भी नहीं चाहिए, ताकि हमारे देश का जो एकता का सूत्र है, जो हमारा एक माला है, वो कहीं ना कहीं बन करके तैयार हो। क्षेत्रीय भाषाएं, आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश सबसे पहले क्षेत्रीय भाषा पर बना हुआ पहला प्रदेश था। लेकिन हमको भाषाओं के आधार पर इसको बांटने की ज़रूरत नहीं है अपने भारत को। अब क्या है कि कोई अपना पंजाबी स्टेटस लगा के घूमता है, कोई मराठी स्टेटस लगा के घूमता है, ये बहुत गलत बात है। हम भारतवासी हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं, और हमको एक सूत्र में बंद करके रहना है, वो है एकता के सूत्र में। लोकतंत्र को मजबूत करना है। ये तीनों समस्या हमारे देश के सामने फेस हुई। तो आगे हम इन चीज़ों को और अपडेट करते जाएंगे, बताते जाएंगे क्या क्या चीज़ें हमारे सामने हैं, क्या नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि कुछ ऐसी चीज़ें जो हम आपको बताना चाहते हैं वो आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।